क्लास 8 का साइंस में हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। तो इसमें हम लोग ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनीशन देखा था और क्या क्या ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो है इसके बारे में देख रहे हैं अलग से। अब जो है अलग से देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हम लोगों ने ग्रुप देखा था, यहाँ पे 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अलगी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब वायरस के बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और डिफरेंट बैक्टीरिया का डायग्राम हम लोगों ने देखा था। अलगी और प्रोटोजोआ और डिफरेंट टाइप के फंगस हैं, इनका डायग्राम हम लोगों ने देखा था। वायरस का भी डायग्राम हम लोगों ने बनाया था। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देख रहे हैं इसका कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें के बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, ये एक सेल का हो सकता है, सिंगल सेल्ड, जैसे कि बैक्टीरिया है, सम अलगी है और प्रोटोजोन्स है। या इसके अलावा बता रहा है कि ये मल्टी सेलुलर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलगा, मेनी अलगा एंड फंजाई। तो फंजाई वगैरह जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कह रहा है कि दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है कि दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये सभी तरह के वातावरण में रहता है। कह रहा है कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। कह रहा है कि काफ़ी ठंडे जगह पे, आइस कोल्ड वाले जगह पे भी रह सकता है, या गर्म झरने हैं वहाँ पे भी ये हो सकता है। इसके अलावा डेजर्ट में भी ये रह सकता है। डेजर्ट माने मरुभूमि जो है, मार्सी लैंड जो दलदली जगह है वहाँ पे भी ये रह सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे जगह पे ये रह सकता है। इसके अलावा ये बता रहा है कि दे ऑल्सो फाउंड, ये और पाया जाता है इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन में भी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। कह रहा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी जो है ये पाया जा सकता है। वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, या फ्रीली भी ये हो सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक है ये, क्या है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में काफ़ी ये जो है महत्वपूर्ण रोल करता है। कह रहा है कि सम आर बेनिफिशियल, कुछ जो है बेनिफिशियल है, लाभदायक है, इन मेनी वेज, बहुत तरीक़ों से। वेदर है सम अदर आर हार्मफुल, कुछ जो है हार्मफुल हैं। तो दो तरह के हम लोगों ने देखा है, एक तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और दूसरे जो है ये हार्मफुल है और काउज डिजीजेज, और रोग ये करते हैं, बीमारी ये पैदा करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और दूसरा जो है ये हार्मफुल भी हैं, बीमारी भी ये करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये तीन चीज़ जो है ना, कर्ड है, ब्रेड है और केक, इसके इस्तेमाल में जो है ये यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये यूज़ होता है, काफ़ी दिनों से, सालों साल से, हजारों साल से जो है ये यूज़ हो रहा है, सैकड़ों साल से ये यूज़ हो रहा है।
इसके अलावा बता रहा है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन, दे आर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये बता रहा है कि दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप, साफ सफाई, क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को ये क्लीन करते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, जो वेजिटेबल्स वगैरह है, रिमेन्स ऑफ एनिमल, जानवर वगैरह मान लीजिए मर गया, फीसेस, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं जानवर वगैरह का, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया ये हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। जो रिमेन्स ऑफ एनिमल है, जो एनिमल मर वगैरह गया या फीसेस जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको तोड़ दिया जाता है किस चीज़ में, हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो ये जो है ना, इसके अलावा ये मेडिसिन में भी जो है काम आता है, और सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ पे ये है सॉइल फर्टिलिटी में भी काम आता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी में ये कैसे काम आता है बैक्टीरिया, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को वो फिक्स करता है। अब बता रहा है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये जो है कर्ड जो बनाया जाता है और फिर ब्रेड बनाया जाता है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। कह रहा है कि मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड, मिल्क जो है, मिल्क चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कर्ड में, दही में, किसके द्वारा, बाई बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कर्ड के बारे में। कह रहा है कि कर्ड जो है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होता है। ऑफ दोज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस जो है ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। कह रहा है कि इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, जो पनीर बनता है उसमें भी बैक्टीरिया का काफ़ी रोल होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पिकल्स, अचार वगैरह जो बनता है, पिकल्स, पिकल्स बनाने में भी जो है ये बैक्टीरिया का रोल है, पिकल्स अचार में। एंड मेनी अदर फूड आइटम, बहुत सारे फूड आइटम ये बनाता है। कहता है कि रवा, रवा जो बनाया जाता है, रवा, सूजी, इडलीज एंड भैतुरास इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया और ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो बैक्टीरिया और ईस्ट किस में यूज़ हो रहा है, ये फॉर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। इडली बनाते हैं हम लोग और डोसा का जो बटर होता है वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। ये मैदा विस्ट ईस्ट पाउडर यहाँ पे दिखाया हुआ है, रेज्ड मैदा है। जब मैदा में हम लोग क्या डालेंगे, ईस्ट डालेंगे तो काफ़ी फूल जाता है। ये देखिए ये फूल गया है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे बता रहा है कि ये ईस्ट जो है, ईस्ट वो रिप्रोड्यूस करता है। कैसे रिप्रोड्यूस करता है, रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, और देता है हम लोगों को प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और बबल ऑफ गैसेस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ये हम लोगों ने देखा कि ये जो है ना, यहाँ पे ये फूल गया है, हम लोगों ने ईस्ट डाला तो ये फूल गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसके चलते ये फूल जाता है। अब कह रहा है कि ये जो है ना, दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इसी के बेसिस पे जो है ये बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री, मैंने जो ब्रेड वगैरह बनाया जाता है उसमें, ब्रेड में पेस्ट्रीज और केक बनाया जाता है। किसकी मदद से, तो ईस्ट की मदद से। अब हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ये
कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में यूज़ किया जाता है, वाइन में यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन जिसको कि विनेगर बोलते हैं उसके लिए भी। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट क्या चीज़ में यूज किया जा रहा है? ईस्ट क्या चीज़ में यूज किया जा रहा है? तो ये अल्कोहल के प्रोडक्शन में और वाइन के प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन लाइक बार्ली, व्हीट एंड क्रस्ट फ्रूट जूस। इसमें ये कमर्शियल यूज जो है इसका हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में। ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। दिस इज स्मेल के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि ये कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। वो कैसे होता है? वो ईस्ट के द्वारा ये होता है। और ये जो अल्कोहल बनता है इसको, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्वेश्चन आपका ये पूछेगा डिफाइन फर्मेंटेशन, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, ये लुईस पास्चर साहब हैं। ये कौन से हैं साइंटिस्ट? लुईस पास्चर साहब हैं। कह रहा है कि लुईस पास्चर डिस्कवर्ड, इन्होंने जो है ना फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था 1857 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। अब कह रहा है कि मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो मेडिसिन जो है, हम लोग मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन हम लोग बनाते हैं किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। कह रहा है कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है कुछ एंटीबायोटिक देता है, डॉक्टर दवाइयाँ देता है जिसमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती हैं। इसके अलावा कैप्सूल होता है या फिर इंजेक्शंस वगैरह होता है, जैसे इंजेक्शन में पेनिसिलिन वगैरह जो है। कह रहा है कि ये द सोर्स ऑफ मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन सोर्स क्या है, कैसे बनाया जाता है? तो कह रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बना देता है। कह रहा है कि दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन क्या करता है कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये दो काम करता है, या तो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है मेडिसिन में, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या इसके ग्रोथ को रोक देता है। और इसी तरह के सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसको बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिस डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल जो है बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से बहुत सारे दवाइयाँ जो हैं बनाई जा रही हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और एरिथ्रोमाइसिन है। ये क्या क्या एंटीबायोटिक है? स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये हैं जो कि दवाइयाँ जो है एंटीबायोटिक्स में, ये नाम है एंटीबायोटिक्स की। अब बता रहा है कि 1929 में क्या हुआ। कह रहा है कि 1929 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक आदमी थे, वॉज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सडनली ही फाउंड दैट द स्पोर्ट्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। उन्होंने कल्चर प्लेट में देखा, क्या देखा? ग्रीन मोल्ड उन्होंने देखा इसमें। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वहाँ पे ग्रोथ बैक्टीरिया का नहीं हो रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मेनी ऑफ द बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस तरह से जो है
इंसुलिन पेनिसिलिन को प्रिपेयर्ड किया गया। और ये जो दवाइयाँ बनती हैं इसको एंटीबायोटिक कहते हैं, दवाइयाँ को एंटीबायोटिक कहते हैं, विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया की मदद से मिलता है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू कर्व ए वैरायटी ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियों में एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। बहुत सारे जो है ना प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने में भी ये यूज़ किया जाता है। अब ये बता रहा है यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, कर रहा है कि ये याद रखने लायक बातें हैं, दैट एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन ऑन द एडवाइस, शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जितना डॉक्टर ने कहा है उतना एंटीबायोटिक जो है ही लेना है, उससे ज़्यादा कम नहीं लेना है। If you take antibiotic when we not need or in a wrong dose, it may make drug less effective when you might need in future. भविष्य में जो है जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम नहीं करेगा अगर इसी तरह से हम लोग लेते रहें तो। कर रहा है आगे, ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन बॉडी। एंटीबायोटिक लेने से क्या है कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में वो भी मर जाता है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर काउज्ड बाय वायरसेस। देखिए कोरोना वायरस का जो है जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोल्ड एंड फ्लू जो है, कोल्ड एंड फ्लू में वायरस इफेक्टिव नहीं के कारण होता है, तो ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अब देखिए वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बहुत चर्चा आजकल चल रही है। कर ये यहाँ पे एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रही है यहाँ पे कि वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है। करा कि व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स हैं वो इंटर करते हैं इन आवर बॉडी, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है टू फाइट द इन्वेंडर जो बाहर से आ गई हैं उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज होती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर अगेन। दोबारा अगर शरीर में आता है तो वो जानता है कि कैसे इसको भगाया जा सकता है, इसको मारा जा सकता है। आगे बता रहा है कि इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय द प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक। द एंटीबायोटिक रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। कह रहा है कि हमेशा के लिए जो है डिजीज से ये प्रोटेक्शन होता है। कह रहा है दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, इसी तरह से वैक्सीन वर्क करता है। कह रहा है सेवरल डिजीजेस, बहुत सारी बीमारी जिसमें कि कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। करें कि एडवर्ड जेनर जो थे डिस्कवर्ड किए द वैक्सीन फॉर ए स्मॉल पॉक्स। कब किए ये? 1798 को इन्होंने किया। क्या चीज़ के लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड किया। अब आगे हम लोग देखते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन दिया गया होगा बचपन में कभी भी, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, बहुत सारी बीमारियों को बचाने के लिए। करें यू कैन प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ डिजीज
यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, कह रहा है आप पेरेंट्स से भी कुछ पूछ के लिख सकते हैं। कह रहा है कि इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। Unnecessary vaccine are available. Necessary vaccine are available in the nearby hospitals में ये मिल जाएगा। कराई you might have seen in the advertisement or TV or newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops are given to actually a vaccine. ये क्या होता है? वैक्सीन होता है ये। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि वैक्सीन के थ्रू ही स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी थी उसको इरेडिकेट कर दिया गया, हटा दिया गया। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू। कह रहा है कि दिस डे वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। कह रहा है कि वैक्सीन आजकल जो है ये यूज़ होता है जो कि हजारों लाखों आदमी का जान बचा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये किस तरह से किस तरह से इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी ये कैसे बना रहा है। कह रहा है कि सम बैक्टीरिया, फिगर दिया है 2.7 में, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरीच द सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बढ़ाता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, डायग्राम दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ये फोटो है। किसका फोटो है ये? फिगर 2.7, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं। अभी तक तो यूजफुल बैक्टीरिया हम लोगों ने देखा, अब हार्मफुल बैक्टीरिया देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत तरह से ये हार्मफुल है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल। ये तीनों जगह जो है ये डिजीज काउज कर सकता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो ह्यूमन बीइंग में कर सकता है, एक प्लांट्स में कर सकता है और एनिमल में। such disease causing microorganism are called pathogens। जो बीमारी करता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं। कराए कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, खाना को खराब कर देते हैं। क्लोथिंग, कपड़े को खराब कर देते हैं और लेदर, चमड़े को खराब कर देते हैं। करा लेटेस्ट स्टडी करते हैं हम लोग मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़, क्या क्या ये बीमारी करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। करा है कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन के बारे में देखते हैं। करा है कि पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, हवा के थ्रू ये जाता है जो सांस हम लोग लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, तो ये सांस के द्वारा जा सकता है, पानी पीने के थ्रू जा सकता है, या खाना खा रहे हैं उसके थ्रू ये जा सकता है। कह रहा है कि दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिटेड होते हैं। किसके थ्रू? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल, या एनिमल के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कह रहा है कि माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये फैल सकता है।
तो इस तरह के जो फैलेगा उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे, जो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होता है, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस में ये काम देता है। कर है कि एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज काउजिंग कोलेरा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। डिजीज काउजिंग वाले में क्या क्या है? कोलेरा है, कॉमन पॉक्स है, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी है। कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, वो छींकता रहता है, जो कॉमन कोल्ड जिसमें हो गया है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर एंड कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन देयर एयर। द वायरसेस क्या कर रहा है ये? द वायरसेस मे इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड काउज इन्फेक्शन। सांस लेते समय जो है ये जा सकता है और इन्फेक्शन काउज कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैरियर। कैरियर किसको कहते हैं? ये कैरियर जो है वो किसको कहते हैं? करेक्ट, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। हाउस fly is one of such a carrier. These flies sit on the garbages and animal excreta. कराए कि मक्खी जो है एक जगह से दूसरे जगह ये जाता है, आता है, बैठता है। पैथोजन स्टिक्स टू देयर बॉडीज। पैथोजन जो है उसके बॉडी से लग जाता है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट डाउन ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर टू द पैथोजन्स। पैथोजन जो है ये पहुंच सकता है शरीर में। Whenever it the contaminated food, कह रहा है कि जब भी हम लोग contaminated food खाते हैं हम लोग बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। It is advisable, कह रहा है कि सलाह दिया जाता है, always keep the food covered, फूड को ढक के रखिए। कह रहा है कि avoid consuming unconserved item of food. Another example of carrier is the female anopheles mosquito. ये फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है, मलेरिया काउज करता है। कह रहा है विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है ही बीमारी करता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। वी कैन हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। कह रहा है कि डेंगू और मलेरिया से कैसे हम लोग को बचाव हो सकता है। आगे मॉस्किटो के बारे में ही है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। ये कहाँ ब्रीड करेंगे? वाटर में ही करेंगे। कह रहा है कि हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पोट। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent the moisture from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. मलेरिया का इधर उधर नई इन्फेक्शन फैलाए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कह रहा है कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस काउज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? डिजीज़ देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है कि ह्यूमन डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस है ये, फिर मेजल्स हैं और चिकन पॉक्स है और पोलियो। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, मेजल्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से और पोलियो जो है वायरस से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये एयर है, फिर ये एयर है, या तो ये कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। तो सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसके बारे में। यहाँ पे हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं, टेबल 2.1 देखते हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, ये कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हम लोग देख रहे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे? पहला कॉलम में तो है ह्यूमन डिजीज़ है, दूसरा में काउजिटिव ऑर्गेनिज्म है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं क्या बता रहा है ये, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, इसको आइसोलेशन में रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर। वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन एट सुटेबल एज, सुटेबल एज में वैक्सीनेशन देंगे हम लोग। फिर देखते हैं यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, मेजल्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस और पोलियो भी वायरस के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा ये कोलेरा, कोलेरा बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। हेपेटाइटिस ए ये जो है वायरस के कारण हो रहा है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। कह रहा है कि सम ऑफ द कॉमन डिजीज काउजिंग अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन। 2.1 में जो अभी हम लोगों ने देखा, कह रहा है कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एनिमल में कौन कौन सा डिजीज हो रहा है इसके बारे में ये देखते हैं हम लोग। एक रॉबर्ट कोच महोदय थे, ये रॉबर्ट कोच 1876 में discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease। एंथ्रैक्स डिजीज को जो है रॉबर्ट कोच ने ये आगे काम में लाया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है एंथ्रैक्स के बारे में ये बता रहा है, एंथ्रैक्स is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is also caused by virus। ये वायरस का यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय वायरस। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में क्या क्या डिजीज जो है ये हो रही है ये हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये डिजीज अगर हो जाता है प्लांट में तो क्या करेगा, रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, क्रॉप का यील्ड जो है कम हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे है सम कॉमन प्लांट डिजीजेज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमन प्लांट डिजीजेज हैं ये। साइट्रस कैंसर ये बैक्टीरिया से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। इसके अलावा जो है व्हीट ऑफ रस्ट ये फंजाई से होता है और एयर सीड्स जो है इसके चले जाते हैं। येलो वेन मोज़ाइक ऑफ विंडी, विंडी के बारे में है, वायरस होता है और ये इंसेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन और केमिकल मेथड्स देखेंगे हम लोग और बहुत सारी चीज़ें। ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर समरी।